ये जो अभी टीम बनाने का जिक्र किया यूसुफ साहब ने कि ये दोनों टीमें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जब तो इनके कॉम्बिनेशन को फॉर्मेशन को देखते हुए लोगों ने कहा ये सबसे बेहतर नज़र आ रही हैं। पाकिस्तान अब न्यूजीलैंड के लिए जा रहा है खेलने के लिए। आपको लगता है कि हमने यहाँ पर जो टीम सेलेक्ट की उन गलतियों का हमें एहसास हुआ है? अगर पाकिस्तान के खिलाड़ी ये नहीं मानते कहीं कहीं कि हम ठीक है, हमें कुछ ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ में बेहतरी की, तो सिलेक्शन कमेटी भी तो अड़ गई है ना। यहाँ पर एक स्पिनर है, वहाँ पर 3-4 स्पिनर हैं। देखिए बहुत स्ट्रेंज बात है ये, क्योंकि आप नहीं सीख रहे हैं। जहाँ पे आपको 3 स्पिनर्स की ज़रूरत थी वहाँ आपने रखे नहीं, जहाँ नहीं है हाँ। शायद वहाँ पे आपने 3 रख लिए। मुझे तो इस सारी चीज़ में एक ही चीज़ अच्छी होती नज़र आई है कि यूसुफ भाई आप टीम के साथ होंगे, क्योंकि यहाँ पे एक वाकई अभी तक तो जो मैंने सुना, अच्छा शायद अभी भी प्रोसेस, अभी भी मतलब कब मानेंगे आप मुझे ये बता दें। कॉन्ट्रैक्ट सामने आएगा तो आप मुझे जब आप प्लेन में बैठे होंगे न्यूजीलैंड के लिए टूर के लिए जब मान जाएंगे। नहीं, आप मुझे बताएं कि कोई किसी भी चीज़ का कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो आप काम कर रहे हैं कि आपने ये करना है, ये आपकी ड्यूटी है, इतनी देर का कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसे तो कोई चीज़ मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, इसीलिए तो आज गया था। पहले कितनी दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काम किया, आपको पता है कि इतना प्रोफेशनल कौन है वहाँ? कॉन्ट्रैक्ट तो होता है ना, ऐसे जब मैं हो जाता है टाइमली। हाँ, पहले टाइमली हुआ तो मैं उधर था। अभी तो बेचारे डोमेस्टिक के प्लेयर्स जो है वो मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे मुझे देखे जब इन्होंने मुझे सिलेक्टर बनाया था, यही बोर्ड थे, यही चेयरमैन, यही सारे लोग थे, तो उन्होंने मुझे नेक्स्ट डे कॉन्ट्रैक्ट दिया था पूरा। अभी बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है ना सब कुछ। शायद अभी बिजी ये भी हो सकता है कि थोड़ी मसरूफियत भी चल रही थी, कल सेमीफाइनल हुआ है बिल्कुल, और बहुत सी चीज़ें हो सकता है कि ये जब सब पक्का हो जाए तो हमारा एक मैसेज ज़रूर भेज दीजिएगा। जब आप अभी जब हम दोपहर में शो कर रहे थे और आप अवेलेबल नहीं थे उसके सेकंड हाफ में, तो हम बात कर रहे थे कि डोमेस्टिक को ब्रॉडकास्ट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अभी रिसेंटली डोमेस्टिक में एक ऐसा वाक़या हुआ जिस पे बात करना बहुत ज़रूरी है और जिस पे एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। सऊद शकील टाइम आउट हो जाते हैं और वो नहीं खेलने आते बिकॉज लेट पहुंचते, वो टाइम आउट हो जाता है। खबरें अलग अलग आ रही हैं। एक खबर ये भी आई है कि वो सोते रह गए ड्रेसिंग रूम में। फाइनल था, बारी थी उनकी अभी बैटिंग के लिए, प्रेसिडेंट कप का फाइनल। कैप्टन है गालिबन वो उसके यहाँ। ये तो ऐसे कैप्टन है वैसे पीटीवी के। देखिए, अब आप उसको सीनियर प्लेयर कह सकते हैं, उसकी तरफ से पाकिस्तान का अगर हुआ है तो अभी मुझे पता नहीं, आप कंफर्म टाइम आउट हुए ये कंफर्म है। वो सो रहे थे कि नहीं सो रहे थे मुझे नहीं पता। अब बाथरूम में हो कुछ हो, वो मैंने कोई चीज भी हो सकती है, लेकिन अगर ऐसी चीज सोए हुई होगी तो उसकी तरफ से ये नहीं होनी चाहिए जिम्मेदारी। देखिए, रोल मॉडल बनना है हमें ना। इस टाइम रोल मॉडल की कमी है क्रिकेट में, मुझे जो लगता है। वैसे तो हर गेम में मुझे लग रहा है कि क्रिकेट में जो है हमें रोल मॉडल की कमी है। जैसे कभी इमरान भाई होते थे, वसीम अकरम थे, वकार यूनुस, इंजमाम उल हक, सईद अनवर, ये हमारे रोल मॉडल थे कि यार मैंने ऐसे बनना है। मैं जब आया था टीम में तो मैंने कहा यार मैंने इंजी भाई और सईद भाई की तरह खेलना है। उनकी तरह तो नहीं खेलने, जो कुछ तो बेहतर हुआ है ना, कुछ तो हुआ है ना, वो तो एक नेक्स्ट लेवल के प्लेयर, तो कुछ तो हो सकता है। तो इसीलिए हमें दरकार है रोल मॉडल। जब वो आएंगे ना टीम में तो इंशाल्लाह हमारे जो यंगस्टर हैं, जो फ्यूचर स्टार्स हैं, जो घर में मैच देख रहे हैं, जो बात सुन रहे होते हैं, इसीलिए मैं उस दिन ये कह रहा था हमें ऐसी बात करनी है जो पक्की ठक्की करनी है, ताकि बच्चे जो सुन रहे हैं उन तक सही पैगाम जाए। इसीलिए डोमेन की मैंने बात की थी। तो डोमेन जिसकी जो है उसमें हम रह के बात करेंगे ना, तो इंशाल्लाह एक दूसरे की बात को रिस्पेक्ट भी करेंगे। क्योंकि जैसे अब अली है, अली बहुत अच्छी बात कर रहे हैं ना टीवी में बैठ के कमेंट्री में, तो मुझे इसकी बात सुननी है, रिस्पेक्ट करनी है कि यार ये बात अच्छी कर रहा है। इसी तरह आप बात कर रहे हैं, सवेरा बात कर रहे हैं, हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ये चीज़ें बेहतर होती जाएंगी, हमें रोल मॉडल मिलना शुरू। अच्छा, आपने 2 बल्लेबाजों का जिक्र किया है, इंजमाम उल हक और सईद अनवर। उससे पहले मैं क्लैरिटी थोड़ी सी, बिकॉज मैं अपडेट उस पर थोड़ी सी पढ़ रही थी, बिकॉज हम एक बात कर रहे हैं, आपने कहा सही बात करनी चाहिए। सऊद शकील की सिचुएशन पूरी ये हुई थी, स्टेट बैंक से खेल रहे हैं और पीटीवी के अगेंस्ट खेल रहे हैं। सो अम्माद भट्ट ने अपील की, 3 मिनट का टाइम फ्रेम होता है और पहली बॉल पे जो है वो उमर अमीन आउट होते हैं, फिर फवाद आलम दूसरी बॉल पे आउट हो जाता है और हैट्रिक चांस होता है जिस पे वो अभी तक तैयार नहीं होते। ही wasn't padded up और वो टाइमली पहुंचते नहीं है, जिस पे अम्माद भट्ट ने अपील की और अंपायर ने वो अपील मान ली। 2 गेंदों पर 2 आउट हुए थे ना, 2 गेंदों पे ऊपर तले 2। हैट्रिक ही हो गई फिर। हैट्रिक भी हो गई है, 3 बॉलों पे 4 आउट हुए हैं, हैट्रिक भी हुई है। तो मे बी वन ऑफ द रीजंस ये भी हो सकती है कि ऑब्वियसली एक जो जिसने आना था 1 डाउन या 2 डाउन आना था उसने बेसिकली, तो वो तैयार नहीं होगा, ऐसे भी हो सकता है। जो भी है, लेकिन आपको रेडी रहना चाहिए क्योंकि आजकल ये रूल है। तो आपको एज ए सीनियर प्लेयर और पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे लोग देख रहे होते हैं, जो पाकिस्तान से खेल रहे होते हैं जिनको लोग देख रहे हैं, तो वो उनको भी देखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। तो इससे एक तो बुरा इम्पैक्ट भी जाता है,
फ्यूचर स्टार्स पे, दूसरों पे। तो मेरा ख्याल है हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। और मेरा बड़ा डिसेंट लड़का है, पता नहीं क्या हुआ, एग्जैक्ट स्टोरी का तो हमें आइडिया नहीं क्या हुआ क्या है, ये तो वही बताएगा, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर तो कोई सोया रह गया तो ये तो अच्छी चीज़ नहीं है। यहाँ वॉशरूम में बाज़ का बंदा चला जाता है और एकदम आउट हो जाता है, उसमें देरी हो सकती है, लेकिन एग्जैक्ट स्टोरी जो जब वो बताएगा फिर मामला सामने आएगा। दो बल्लेबाज आपने जिक्र किया, इंजमाम उल हक और सईद अनवर, दो मुख्तलिफ किस्म की बैटिंग नज़र आती है दोनों। आप बैक वक्त इंजमाम और सईद अनवर, क्या आपने उनमें से देखा कि सईद अनवर की क्या चीज़ आपकी बैटिंग में आई, इंजमाम उल हक की बैटिंग से आपने क्या सीखा और फिर उसको आगे लेके गए? देखिए दोनों की बैटिंग में ना एक चीज़ था कि इंजी भाई इनिंग को बिल्ड करते थे, ठीक है, वो भी मेरी कोशिश होती है कि मैं इनिंग बिल्ड करूँ, अपना स्ट्राइक रोटेट करके, सिंगल करके, फिर वो अपना स्ट्राइक रेट ले जाते थे उस लेवल पे जहाँ चाहिए होता था, जितना चाहिए। सईद भाई जाते भी तेज़ खेलते थे, तो बाज़ का मैं 5वें नंबर पे होता था, मुझे जाते भी तेज़ खेलना होता था। तो दोनों चीज़ें मिल जाती थी मुझे, हालांकि दोनों प्रॉपर प्लेयर थे, दोनों वर्ल्ड क्लास प्लेयर थे। तो आप हर प्लेयर से कोई ना कोई चीज़ सीखते हैं, तब आप जाके कोई बेहतर प्लेयर बनते हैं। अगर मैं कहता मैं ही अच्छा हूँ इनसे, तो मैं कभी भी उस जगह पे नहीं आ सकता था जिस पे अभी हूँ। अच्छा, ये तो आपने पाकिस्तान लेवल पे सीखा, आपको मौका मिला उन दोनों प्लेयर्स के साथ खेलने का। डोमेस्टिक लेवल पे किसी से सीखने का मौका मिला जिनके साथ पैरेलली आप खेले हो? तो डोमेस्टिक क्रिकेट, मुझे क्लब क्रिकेट मेरी उस्ताद थी जी। हम रोज़, मैं कम से कम 4 मैच वीक के तो खेलते थे, चाहे वो गर्मी है सर्दी है, इसीलिए तो मैं मैट्रिक तक ही रहा हूँ। 4 मैच हमने खेलने होते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सईद भाई भी पढ़े लिखे और क्रिकेट के, ऐसी बात नहीं कि आप पढ़ भी नहीं सकते। मेरी सुस्ती कह लें कि मैं पढ़ाई में वो नहीं था, लेकिन आप पढ़ भी सकते हैं, खेल भी सकते हैं। तो हम लोग मैचेस बहुत खेलते थे। जैसे कल भी बात हो रही थी, हमारे जो क्लब के वो थे, हेड थे हाजी बशीरुद्दीन चुगताई साहब, अल्लाह पाक जनरल फरदौस में जगह था अपना, बड़ी मेहनत करते थे लड़कों के लिए। अब मैं तो अब बैट भी नहीं खरीद सकता था, किट भी नहीं खरीद सकता था, मेरे लिए भी उन्होंने एक चीज़ें की, मुझे उन्होंने बूट लेके दिए, किट लेके दिए, मुझे खिलाते थे मैच। इतने मैच खिलाए हैं कि इंसान खुद ही कोच बन जाता है, उसे पता चल जाता है कि यार, जैसे मैं तो शुरू में स्पिन नहीं खेलनी थी, मैं ओपनर था, तो मुझे ये उन्होंने बताया कि तुम ना अब जैसे जैसे खेल रहे हो, अब तुम्हें जहाँ मौका मिले ना, तुम पिछले नंबर पे आना शुरू कर। अच्छा, एज ओपनर नहीं खेलो? हाँ, मैंने कॉलेज में फिर नंबर 4 पे खेला हूँ। पहले साल मैं ओपनर था, तो मैं कप्तान बना, तो मैंने अपना नंबर 4 कर लिया, तो वहाँ मुझे स्पिन ज़्यादा खेलनी मिली। तो मैंने वहाँ सीखा, मुझे स्वीप शॉट नहीं आती थी, मैंने स्वीप मारना सीखी, मुझे रिवर्स नहीं आती थी, मैंने वो मारना सीखी। यूसुफ, लोग तो जनरली कहते हैं बड़ा खिलाड़ी बनना है तो ओपन करो, ओपन ऊपर जितने नंबर पे खेलोगे, फिर क्यों? कोई उन्होंने कोई चीज ऑब्जर्व की थी आप में जो उन्होंने स्पिन नहीं खेलनी आती थी, स्पिनर के लिए मुझे उन्होंने कहा स्पिन भी खेलो। अच्छा। अब मुझे एज ये हुआ कि जब मैं इंटरनेशनल टीम में आया, मैं फास्ट बॉलिंग भी ठीक खेल लेता था, क्योंकि ओपन कर रहे थे शुरू में, और फिर स्पिन भी मैं बेहतर खेल लेता था। सईद अनवर का आप मिसाल ले लें, वो मिडिल ऑर्डर थे, उनको जब ओपनर बनाया, तो जब ओपन उन्होंने सही करना शुरू कर दिया, स्पिनर जब आते उनको तो बहुत फेंटी लगाते थे, ठीक ठाक फेंट, स्पिनर से बॉल ही नहीं होती थी उनके, पता था ना उनको, स्पिन खेल लिया, स्वीप हर जगह मार लेते थे, आप फील्डर अंदर करें वो बाहर मार लेते थे, बाहर करते थे अंदर मार लेते थे। अब ये जो मैंने आपसे डोमेस्टिक की बात पूछी थी, अभी हम दोपहर वाले शो में जो है आपकी अनअवेलेबिलिटी में ये बात कर रहे थे, अली ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पिन पॉइंट की, हमारे डोमेस्टिक का एक और मसला ये कि जो हमारी जो सीनियर लॉट थी उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिली, वो यूएस क्रिकेट चले गए। हमारे जो जितने सीनियर लड़के, आप समी असलम की बात कर लें, आप हमाद आज़म की बात कर लें, देयर मैनी नेम्स जो कि यूएस क्रिकेट चले गए। अब जो इस वक्त लड़के खेल रहे हैं ना, वो मेजॉरिटी में एक ही एज ग्रुप के लड़के हैं, आपस में खेले जा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जिसके साथ खेल खेल के इम्प्रूव करेंगे और अच्छा सीखेंगे। इस प्रॉब्लम को कैसे सेटल किया? इसको देखिए, ऐसी प्रॉब्लम को सेटल किया जा सकता है कि जो आपके पाकिस्तान के प्लेयर है ना, इनको 3 या 4 फर्स्ट क्लास के मैच लाजमी कर दें। ठीक है, या जब नहीं खेल रहे पाकिस्तान की तरफ फ्री हैं, टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं तो ठीक है, वरना अगर फ्री है इन्हें अपनी डोमेस्टिक खेलनी चाहिए। जब बार बार ये बात होती है कि नेशनल ड्यूटी नहीं है, हाँ, तो फिर फर्स्ट क्लास लाजमी खेलना चाहिए। ठीक है। और अगर आप कहें जी मैं तो टेस्ट ही नहीं खेलता तो इसलिए मैं नहीं, उसको भी खेलने चाहिए, ताकि आपने वाइट बॉल भी तो खेलनी है ना। और उसका ये भी है कि अगर कोई टेस्ट मैच नहीं खेलता है फिर भी उसको खेलना, उसका भी फायदा है और यंगस्टर का भी फायदा है, पाकिस्तान का फायदा है। देखिए ना, जब शहीन शाह, हारिस रऊफ और कौन है, जितने भी हमारे फास्ट बॉलर हैं, वो खेलेंगे कि यंगस्टर उनके खिलाफ खेल रहा है, वो कर देगा उनके खिलाफ स्कोर, उसका कितना मोराल हाईलाइटेड, उसका भी मोराल हो जाएगा, वो खुद भी हाईलाइटेड। मैं हालांकि शुएब अख्तर उस टाइम पाकिस्तान नहीं खेला,
लेकिन मैंने जो शुएब अख्तर के खिलाफ स्कोर किया था, मोहम्मद अकरम के, फजले अकबर के खिलाफ, तो मेरा नाम जो रेफरी थे ना, वो आके माजिद खान साहब को बताते थे कि इस लड़के ने आज ऐसा खेला है, ये बॉलिंग थी, ये कंडीशन थी। वो मैं रन्स कर रहा था, मुझे उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ मौका दे दिया। 2 प्रैक्टिस मैच खेलने आए थे, उसमें मैंने दोनों वनडे मैच में, हालांकि सबसे ज़्यादा स्कोर ही मेरा था, एक बार 39 एक बार 35, क्योंकि हाईएस्ट ही ये था। तो फिर मेरी, और अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो जो लड़का खब्बा अख्तर सरफराज, वो फौत हुआ है, उसकी और मेरी टाई थी, उसके भी रन ज़्यादा थे, मेरे भी, हम दोनों करीब करीब। उसको शारजा भेज दिया था। अच्छा, जब वो शारजा नहीं कर सके तो नेक्स्ट टूर फिर मुझे भेजा था। ओके, मैंने कहा शायद आपको भी आके किसी ने कहा होगा इन दोनों में से जो ज्यादा रन करेगा उसको बुला लेना। वो फिर उन्होंने, माजिद भाई चूंकि मैच देखते थे, खुद भी देखते थे इधर बैठ के, वो जहाँ अभी सीईओ का रूम होता था पहले, वो रूम उनका होता था, वो भी चीफ एग्जीक्यूटिव, तो वो मैचेस जरूर देख रहे होते थे, तो वो प्लेयर को जज भी कर रहे होते थे। तो मैंने फिर उनके सामने भी 1-2 इनिंग खेली थी, तो मुझे एज मिला था, क्योंकि आपने अच्छी टीमों के खिलाफ अच्छे बॉलर्स के साथ जब कुछ किया होता है, फिर आपको कॉन्फिडेंस भी आता है और आप आगे भी लोग आपको रेफर करते हैं। आप डार्विन के टूर की कोई बात करते हैं? डार्विन जाना है अली साहब आपने? कैसा लगे आपको? डार्विन में क्या पाकिस्तान को हासिल हुआ डिस्ट्रिक्ट की टीमों के साथ खेल कर? कैसा प्लान है पाकिस्तान का आगे बढ़ने का? देखिए, आपको इंटरनेशनल आपके टीम्स के रिजल्ट्स में ये सारी चीज़ें बैकग्राउंड में चल रही होती हैं, तो रिजल्ट्स ऐसे आते हैं ना। अगर यही अच्छी टीम के अगेंस्ट खेले होते, अच्छी जगह पे खेले होते, वहाँ पे किसी और लड़के ने परफॉर्म किया होता, उसका कॉन्फिडेंस हाई होता, तो आपको रिजल्ट इंटरनेशनल टीम में नजर आता है। तो ये तो अब हमारी प्रायोरिटी के ऊपर है कि हम अब क्या चीज़ प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं।